किला पीटर चैप्टर 135 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं साइमन एंड कागियो को, जहाँ पे कागियो दोस्तों यहाँ पे साइमन को जगाने जा रहा है। साइमन यहाँ पे उठने के साथ कहता है कि ओए तू इधर यहाँ पे नंगा क्या कर रहा है, और हम लोग अभी किधर है, हम तो फील्ड पे लड़ाई लड़ रहे थे ना। तभी यहाँ पे कागियो ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग तो यहाँ पे वापस जा रहे हैं, रिया के शिप पे अभी हम लोग हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों कोई मेंशन से कम नहीं थी। लेकिन साइमन यहाँ पे कहता है कि यार उस जगह से हम लोग यहाँ पे बच कैसे गए, सारे लोगों को मारना यहाँ पे कोई आसान काम नहीं था, इवन फॉर पीटर उसके लिए भी ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी पीटर उधर आ जाता है, लेकिन उसके साथ हमारा माथियास भी था, जिसको देख के यहाँ पे साइमन पागल हो गया कि साला ये साइको। माथियास यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट टाइम मिले और तुम यहाँ पे मुझसे ऐसे बात करोगे, कोई नहीं चलो, और बस निकल गया कि तुम लोग यहाँ पे चेयरमैन को थैंक यू कहना, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। ऊपर से पीटर दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था, उतने सारे लोगों को मारने में यहाँ पे घंटों लग जाते, लेकिन माथियास दोस्तों यहाँ पे अलग है, उसके लिए बस ये कुछ सेकंड का काम था। वो बहुत रिलायबल बन चुका था, पीटर का यहाँ पे भरोसेमंद आदमी था हमारा माथियास। तुरंत उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे दोनों नथानियल को देखते हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों तारीफ कर रहे थे, जो यहाँ पे बच्चे लेके आए थे उनके बारे में, एंड बोलते कि जेम्स की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, उसने ये यहाँ पे कैसे कर दिया। लेकिन उन लोगों को बस एक ही डाउट था, ये बच्चे जब बड़े होंगे तब उनका क्या होगा। अब वो लोग दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल ढूंढ रहे थे कि इन बच्चों के साथ क्या होगा, लेकिन उसके सिर्फ पे सारे के सारे एग्जाम्पल मौजूद थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेजेंड्स की, जो कि यहाँ पे डार्क रूम में बैठे हुए थे, जहाँ पे टारियो एंड साइमन आ जाते हैं उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने। उनका प्लान था कि सबको मारेंगे, लेकिन ट्रॉमा यहाँ पे इतना ज्यादा था कि वो लोग यहाँ पे हिल तक नहीं पाए। इधर इस साइड लावी एंड चीफ यहाँ पे बात कर रहे थे। लावी गुस्सा तो थी, लेकिन आखिर में वो यहाँ पे इनमें मान जाएगी, पीटर ने यह कंफर्म कर दिया था। पीटर ये बाप बेटी का मूवमेंट यहाँ पे देखते दोस्तों बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खुश होता है। वो जानता था कि जब यहाँ पे बंदा इमोशन में यहाँ पे डूब जाता है तो उसे टाइम लगता है वापस उभरने में, एंड ये चीज यहाँ पे पेरेंट्स को आखिरकार करनी पड़ती है। वो मस्त यहाँ पे दोस्तों अपने सिगरेट पीता है दारू के साथ, एंड याद करता है कि जेम्स सलिस ने कहा था कि वो कुछ सालों पहले यहाँ पे राफेल से मिला था, जिसके साथ हाना भी थी। साला राफेल ने उस टाइम उसको कहा था कि उसकी बेटी है, उसे यहाँ पे ठीक करना है। जेम्स ने पीटर को दोस्तों वार्न भी किया था कि कुछ भी हो जाए राफेल से यहाँ पे संभल के रहना, वो यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल का बंदा है, उससे यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा पीटर, तुम्हें भी। पीटर जानता था कि अब बहुत टाइम नहीं है जब वो एंड राफेल यहाँ पे आमने सामने आ जाएंगे। कागियो ने यहाँ पे फिर से दोस्तों अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, बैक टू द ग्राउंड। जीवन यहाँ पे कहते कि सालो तुम्हारा घर नहीं है ये, एंड आगे जाके यहाँ पे संभाल के रहना, क्योंकि ये सब कुछ मेरा होने वाला है। फिर आते हैं दोस्तों मीटिंग रूम में। पीटर ने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला है हमें, उसमें था दोस्तों यहाँ पे थॉमस का फोटो। अब ये दोस्तों थॉमस कौन है, न्यू राफेल गैंग का नहीं, पीटर की गैंग का ये थॉमस था। लेकिन ये जो थॉमस था ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा अनोइंग बंदा है यहाँ पे साइमन के अकॉर्डिंग। टारियो यहाँ पे कहता है कि हमारा वाला भी ऐसा ही है, लेकिन उसका फेस यहाँ पे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो लोग ट्विंस हैं और हमेशा यहाँ पे मास्क पहने रखते हैं। एंड ये फोटोग्राफ दोस्तों अभी का है, इसका सिर्फ दोस्तों एक ही मीनिंग निकलता है कि यहाँ पे पीटर की तरह थॉमस को भी उसका यूथ वापस मिल चुका है। तुरंत उसके बाद यहाँ पे साइमन चाहता है थॉमस को ढूंढने के लिए। साइमन ने कहा कि साला वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं एक बहुत ही बड़े क्रॉस को, जिसके यहाँ पे बाहर एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था। यानी यहाँ पे एक भिखारी से कहता है कि ओए भिखारी निकल जाए यहाँ से, तेरा इधर कोई भी काम नहीं है, तू जानता भी ये जगह कौन सी है। भिखारी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, बस यहाँ पे अपने पैसे निकालता है। यानी यहाँ पे उसे देखते हैं यहाँ पे उसको अंदर जाने देता है बॉडीगार्ड। हम अंदर यहाँ पे देखते हैं क्रॉस के नीचे यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे सट्टा खेल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक इलीगल कसिनो चल रहा है। तभी कसिनो के बंदे की नजर जाती है भिखारी के ऊपर, ये आखिरकार कर क्या रहा है। सारे लोग यहाँ पे उधर देखने लगते हैं, क्योंकि ये जो दोस्तों भिखारी था वो यहाँ पे चीटिंग कर रहा था, उसने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैसा जीत लिया था चीटिंग करके। मैनेजमेंट वाला बंदा उधर पहुंच जाता है और बोलता है कि वे पागल, ये कोई 80th सेंचुरी नहीं चल रही, उस टाइम की यहाँ पे तू ट्रिक आजमा रहा है, कार्ड छुपा के रखा है ना तूने। भिखारी यहाँ पे कहता है कि ओए मेरे पास यहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं है, अगर कार्ड निकला तो मैं यहाँ पे तुझे 10 बिलियन वॉन दूंगा। मैनेजमेंट यहाँ पे कहता है कि इसको पूरा का पूरा नंगा कर दो, बॉस तक यहाँ पे चेक कर दो, इसके पास यहाँ पे जरूर कार्ड मिलेंगे। भिखारी कहता है कि अबे साले, जो न्यूड मॉडल होते हैं उसके यहाँ पे पैसे ज्यादा मिलते हैं, रेडी रहना पैसों के साथ। एंड उसके बाद दोस्तों भिखारी खुद अपने सारे के सारे कपड़े निकाल कर दोस्तों खड़ा हो जाता है कि ये ले चेक कर ले। मैनेजमेंट वाला दोस्तों यहाँ पे डर गया कि आखिरकार ये बंदा क्या है। उसने यहाँ पे अपने आदमियों को इशारा कर दिया, सारे बंदों ने यहाँ पे उसके ऊपर बंदूक तान दी, कैश तू गया। लेकिन भिखारी ने दोस्तों जैसे ही अपने हाथ खोले, सारे के सारे यहाँ पे जितने भी लोग थे उनके यहाँ पे गन की यहाँ पे गोलियां उससे निकाल दी। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट वाला भी डर गया कि आखिरकार ये हुआ कैसे, सारे लोगों की यहाँ पे बंदूक खाली कैसे हो गई, मेरे अलावा यहाँ पे किसी ने इसको टच तक नहीं किया था, फिर कैसे। भिखारी यहाँ पे कहता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों के पास यहाँ पे कितने हथियार है, यू आर इन द पाम ऑफ बुद्धास हैंड। एंड अब हमें पता चली गया होगा दोस्तों कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या है। भिखारी ने दोस्तों ऑफकोर्स सारे बंदों की छुट्टियां कर दी। तुरंत दोस्तों ये भिखारी बाहर निकलता है, जहाँ पे एक यंग कपल खड़ा था जो यहाँ पे ठंड से कांप रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग सारे के सारे पैसे हार गए थे कसिनो के अंदर। भिखारी एक पैसे का बंडल निकालता है और उनको दे देता है,
लेकिन वो डायरेक्टली नहीं देता, पूरा का पूरा जो दोस्तों बैग था उसने खाली कर दिया एंड उस जगह पे खाली कर दिया जहाँ पे नीचे आग लगी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे आग में चला गया। लेकिन भिखारी दोस्तों उधर से निकल गया और जाते जाते कहते हैं कि साला साइमन तू यहाँ पे मेरा इस तरीके से पीछा करेगा, मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड ही था। साइमन वो दोस्तों आग बुझा रहा था और उसमें से पैसे निकल रहा था एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम साइमन। साइमन यहाँ पे कहता है कि बहुत टाइम हुआ तुमसे मिली हुई है, गॉड ऑफ द हेवनली नेट एंड अर्थ डिसाइपल थॉमस। जी हाँ दोस्तों, ये बुड्ढा यहाँ पे कोई भिखारी नहीं है, हमारे साइमन एंड पीटर की गैंग का यहाँ पे ओनर्स का डिसाइपल यहाँ पे थॉमस है। जीवन यहाँ पे कहती कि चलो आखिरकार वो मिल गया, राफेल का प्लान पता चल जाएगा, क्योंकि वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को देख के यहाँ पे अपनी जान के पीछे यहाँ पे लग जाएंगे, क्योंकि वो दोनों के दोनों यहाँ पे एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। वो दोनों यहाँ पे लड़ाई करने लगेंगे। साइमन यहाँ पे स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे बेयर हैंड थॉमस से यहाँ पे लड़ रहा था एंड यहाँ पे साइमन कहता है कि क्या है, जिंदगी ने यहाँ पे तुझे क्या बुरे कार्ड बांट दिए, क्यों ऐसे लड़ रहा है जैसे यहाँ पे जान ही ना हो। थॉमस ने कहा कि साला तेरा हाथ किधर गया, कोई कैंडी के लिए यहाँ पे उसको ट्रेड कर दिया था क्या। मेन बात दोस्तों यहाँ पे ये थी कि साइमन यहाँ पे अपने स्वॉर्ड के साथ लड़ रहा था, फिर भी यहाँ पे थॉमस उसे टक्कर दे रहा है। ओल नथानियल एंड जीवन के ऊपर आते हैं। जीवन यहाँ पे कहते हैं कि अरे फिक्र नहीं, साइमन उसे यहाँ पे जान से थोड़ी मार देगा। नथानियल ने यहाँ पे जीवन से कहा कि नहीं, तू यहाँ पे नहीं समझेगी, ये बंदा यहाँ पे जिसको छूता है वो यहाँ पे उसका हो जाता है। अब इसका क्या मीनिंग है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बैटलफील्ड के ऊपर आते हैं। साइमन की पूरी स्वॉर्ड दोस्तों यहाँ पे थॉमस से खोल के रखने। जी हाँ दोस्तों, साइमन के हाथ में जो यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड थी यहाँ पे फेमस, वो यहाँ पे पूरी की पूरी थॉमस यहाँ पे डिसअसेंबल कर दी। अब आप लोग दोस्तों समझ जाओ कि उसका स्किल का लेवल क्या है। अब वो दोनों यहाँ पे दोस्तों सीरियस होने वाले थे और एक दूसरे को मार ही डालेंगे। तभी यहाँ पे उससे पहले पीटर पहुंच जाता है। पीटर की प्रेजेंस को देख के वो भी शॉक में था, क्योंकि वो भी नहीं जान पाता कि पीटर कब आया। एंड पीटर को यंग देख के यहाँ पे थॉमस भी शॉक में पड़ रहा है कि क्या ये पीटर ब्रदर है क्या। फिर वो लोग दोस्तों जाते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पे थॉमस कहता है कि बताओ क्या काम है मेरा इतने सालों बाद। थॉमस को दिया दोस्तों यहाँ पे जेम्स का फोटो कि क्या तुम इसको जानते हो, लेकिन पीटर के सामने वो झूठ नहीं बोल सकता था, पीटर पकड़ लेगा एंड बोलता है कि यार मैं झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा, इसका नाम ब्लैकसन है, सालों पहले मैं यहाँ पे इससे मिला था। पीटर ने कहा कि इसके डॉक्यूमेंट में तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या सीन है। थॉमस कहता है कि इसलिए आयो क्या इधर, सॉरी मैं यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। एंड जाते जाते यहाँ पे कहता है कि साले तू भी अपने बाप के जैसे ही लगता है, पहले मुझे लगा कि वो भी यहाँ पे फिर से यंग हो गया क्या। वो ऑफकोर्स उससे यहाँ पे थाडियस की बात कर रहा था, जिसके फादर को वो अच्छी तरीके से जानते थे। टाडियो यहाँ पे साइमन से कहता है कि क्या अंकल मैं सच में यहाँ पे उनके जैसा ही लगता हूँ। साइमन यहाँ पे कहता है कि यस तू बिल्कुल ही उसकी कार्बन कॉपी है। टाडियो ने कहा कि थॉमस यहाँ पे ट्विंस है, लेकिन उनके ऑरा यहाँ पे बहुत ही सदालत है, ये हमारा वाला थॉमस तो बिल्कुल भी नहीं है। पीटर ने कहा कि हाँ ऐसा होता है, ट्विंस के भी ऑरा कभी कभी अलग होते हैं। टाडियो यहाँ पे कन्फ्यूज था कि ऐसा क्या बात है कि मेरे से भी यहाँ पे उनका फेस छुपाया गया है। तभी यहाँ पे जीवन ने कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पे टीवी चालू करो, जहाँ पे न्यूज में यहाँ पे ग्रीड की बात चल रही थी कि साले बहुत सारे बच्चे हर साल यहाँ पे ग्रीड की वजह से यहाँ पे मारे जाते हैं। लेकिन इन बच्चों की यहाँ पे परवरिश के लिए और उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लड़ रहा है, जिसका नाम था यहाँ पे ग्लोरी। एंड आज यहाँ पे उसी ग्लोरी का फाउंडर यहाँ पे राफेल यहाँ पे इंटरव्यू देने आए न्यूज चैनल के अंदर। राफेल यहाँ पे ऐसे तो कभी भी पब्लिक में नहीं आता, लेकिन इस बार वो आ गया। राफेल कहता है कि मैं भी ऐसे एनवायरमेंट में पैदा हुआ था जिसमें यहाँ पे बेसिक प्रोटेक्शन भी यहाँ पे बच्चों को नहीं मिलता था, इसीलिए वो लोगों के ग्रीड से बच्चों को बचाएगा बाय द गॉड्स विल। यानी एक दिन यहाँ पे उसे पता चल गया कि अच्छे तरीके से तो यहाँ पे बच्चों को नहीं बचाया जा सकता, कोई परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। तो ये फाइनली यहाँ पे राफेल ने रास्ता ढूंढ लिया है कि हमें यहाँ पे वॉर को रोकना पड़ेगा, इसके लिए वो रेडी है। मैं यहाँ पे राफेल सील बनूंगा इन बच्चों की, ताकि वो लोग यहाँ पे सेफ रहे। एंकर ने कहा कि आप यहाँ पे ऐसा कैसे करेंगे। राफेल ने कहा कि वो तो आपको टाइम आने पे पता चल ही जाएगा। साइमन कहता है कि 2 गिलास साला पहले यहाँ पे बच्चों को मारता है, फिर यहाँ पे बच्चों को बचाने की बात करता है। तभी चिवन ने कहा कि अरे अभी यहाँ पे एक और रिकॉर्डिंग है जो यहाँ पे डिया के ग्रुप ने भेजी है। एक जगह पे दोस्त हम लोग आर्मी को देखते हैं, जहाँ पे टेररिस्ट ने कुछ लोगों को बंदी बना दिया था। पूरी की पूरी स्पेशल फोर्स यहाँ पे कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है कि मैं अकेले जाने वाला हूँ। टाडियो जान गया इसके आवाज से कि ये तो हमारा वाला थॉमस है। अब ये लोग दोस्तों कंफ्यूज थे कि साला राफेल अब क्यों यहाँ पे सबको यहाँ पे पब्लिकली सामने ला रहा है। अंदर यहाँ पे टेररिस्ट ने बहुत को मार दिया था, सिर्फ एक ही फैमिली बची थी। उसका प्लान था प्रेसिडेंट खुद आए, क्योंकि मिलिट्री वाले तो उसका यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी यहाँ पे थॉमस अकेला आया, उसने पहले सरेंडर करना चाहा, बाद में यहाँ पे उससे हाथ खड़े करके कहा कि टोटल 47 लोग हैं, उनके पास यहाँ पे कौन कौन से वेपन है सब कुछ यहाँ पे थॉमस ने जान लिया। तो तुरंत यहाँ पे उन लोगों ने कहा कि नहीं 47 नहीं 48 लोग हैं, अब तू भी यहाँ पे में से एक है। लेकिन थॉमस ने दोस्तों क्या करा, एक ही बार में दोस्तों हाथों की यहाँ पे छुट्टी कर दी एंड ऐसा बुरे तरीके से मारा कि आप लोग यहाँ पे देख ही लो। इतने ब्रुटल तरीके से दोस्तों किलर पीटर के अंदर बहुत कम लोग यहाँ पे मारते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे इसका खोपड़ी खोल के रख दिया। आप लोग समझ जाओ कि ये जो नया थॉमस है वो कितना ज्यादा डेंजरस है। एक के बाद एक यहाँ पे सबको मारते गया एंड यहाँ पे फाइनली लीडर की तरफ वो पहुंच गया।
जो लीडर था दोस्तों वो भी यहाँ पे गिड़ गिरा के माफी मांगने लगा, लेकिन थॉमस दोस्तों बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। आप लोग यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे थॉमस से किस तरीके से उसको मारा है। फैमिली को लगा कि वो लोग यहाँ पे बच गए, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट यही था दोस्तों, थॉमस ने यहाँ पे कहा कि इसने इतना ही प्रॉमिस किया था कि वो अंदर जाएगा, ना कि किसी को बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, थॉमस ने यहाँ पे बेकसूर फैमिली को भी यहाँ पे निपटा दिया। बाहर सब यहाँ पे वेट कर रहे थे, लेकिन अकेला थॉमस बाहर आया। यहाँ पे बाहर आने के साथ झूठ बोलने लगा कि अंदर यहाँ पे सारे के सारे हॉस्टेजेस मारे गए थे, मैं अंदर जाऊँ उससे पहले टेररिस्ट ने अपना काम कर दिया था, एंड अगर वो यहाँ पे थोड़ी जल्दी आया होता तो वो लोग बच जाते। साला दोगला। बाहर यहाँ पे चीफ ने तारीफ कर दी कि भाई आखिरकार तू है कौन, किस ऑर्गेनाइजेशन से तू बिलोंग करता है। थॉमस कहता है कि अरे यार मैंने इतना भी कुछ नहीं किया जितना कह रहे हो तुम लोग, लेकिन जानना ही चाहते हो तो देख लो। साइमन कहता है कि भतीजी ये सब कुछ आखिरकार क्या चल रहा है, क्या ये है थॉमस। टाडियो ने भी दोस्तों उसका फेस यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा था लाइफ के अंदर, एंड बोलता है कि यार ये थॉमस है। मैं भी यहाँ पे यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि जो यहाँ पे नया थॉमस है दोस्तों उसका फेस यहाँ पे एक्जैक्टली पीटर के फेस से मैच करता है। जी हाँ दोस्तों, इविल पीटर यहाँ पे फाइनली सीरीज के अंदर आ चुका है। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यहाँ पे वीडियो को हाई पॉइंट देना दोस्तों मत भूलना। हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।